एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या संघ के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर, उसके अंतःपुर में दो धाराएं प्रवाहमान हैं एक साथ एक समय में। सामान्यतः संघ में सरसंघ चालक का कहा अंतिम वाक्य होता है, जो कह दिया वही अंतिम, वही निर्देश, वही आदेश, वही व्यवस्था। लेकिन इस बार सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने जो कुछ कहा हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर, उस पर साधु संतों में तो की नाराजगी आई सामने। संघ के अंदर भी विचलन दिख रहा है। संघ की आनुषंगिक इकाई, आनुषंगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, जो मंदिरों के मसले में, हिंदुओं के मसलों, धार्मिक विषयों में संघ की ओर से एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी संघ की ओर से वह वैसा संगठन जो इस तरह के कामों को देखे, ऐसा दायित्व उस विश्व हिंदू परिषद ने। भागवत ने कहा था अयोध्या में मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया कि नहीं, बात खत्म नहीं हुई। काशी और मथुरा अगर दे दे मुस्लिम पक्ष, तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि आगे के विषय उठाएं कि नहीं उठाएं, या सद्भाव के कारण, सद्भाव के लिए आगे के विषय ना उठाए हिंदू समाज। लेकिन उसकी पहली शर्त है कि काशी और मथुरा पर से अधिकार मुस्लिम पक्ष छोड़े। विश्व हिंदू परिषद ने एक नई लाइन खड़ी कर दी। विश्व हिंदू परिषद ने ही एक और आज एक नई घोषणा कर दी। वो घोषणा भी भागवत जी के बयान से टकरा रही है कहीं ना कहीं, परोक्ष या प्रत्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव है मिलिंद परांडे। तो मिलिंद परांडे ने आज ऐलान कर दिया कि अब देश के हर हिंदू मंदिर से शासन, सत्ता और प्रशासन को हम बाहर निकाल कर रहेंगे। सरकारों मंदिर छोड़ो, जैसे एक समय में नारा आया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि सरकारों मंदिर छोड़ो। किसी राज्य की सरकार हो, वह हिंदू धार्मिक मंदिरों के प्रबंधन के काम से अलग हो जाए तत्काल प्रभाव से। इसके लिए 5 जनवरी को हैदराबाद से विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा अभियान आरंभ करने जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर इसके लिए अलग से समिति बनाएगी बीएचपी, राज्य स्तर पर समिति बनाएगी और जिला स्तर पर भी समितियां बनेगी। एक पूरा स्ट्रक्चर अनाउंस किया विश्व हिंदू परिषद ने। कहा हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे, लेकिन किसी सरकार को हिंदू मंदिरों का नियंत्रण अपने पास नहीं रखने देंगे। आपको पता है कि इस देश में केवल हिंदू मंदिर ही, मठ मंदिर ही सरकारी कब्जे में है। अन्यथा कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई गिरजाघर किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं, सरकार के कब्जे में नहीं। तो इस बड़ी विसंगति के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने पांचजन्य फूंक दिया। भागवत जी कह रहे थे कि नहीं, केवल विश्व गुरु बनने की ओर ध्यान लगाइए और ये सब मुद्दे हटा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग नए नए हिंदुओं के नेता बनने चले आते हैं, इसलिए इसे मुद्दे उठा रहे। लेकिन अब तो ये मुद्दे विश्व हिंदू परिषद ने उठा दिए। उसको तो ये भी नहीं कह सकते कि नए नए हैं, नेता बनना चाहते हैं, ये तो पुराने हैं। और अयोध्या का आंदोलन संघ की ओर से विश्व हिंदू परिषद ने ही संचालित किया। संघ सीधे तो संचालित नहीं कर रहा था, वो अशोक सिंघल की ही के नेतृत्व में, उन्हीं की व्यूह रचना में अयोध्या आंदोलन परवान चढ़ा। और सबसे बड़ा जो वो है विस्फोटक कहिए, वो ये कि संघ के 2 पत्र हैं, एक राष्ट्रधर्म पांचजन्य और दूसरा ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में है और पांचजन्य हिंदी में। इनको संघ का मुखपत्र ही माना जाता है, क्योंकि इनकी व्यवस्था, संचालन, इनका वित्तीय व्यवस्था सब कुछ संघ ही देखता है, वही तय करता है। संघ से ही तय होता है इनके निदेशक में कौन, बोर्ड में कौन रहेगा, इनका संपादक कौन रहेगा।
उस 5 ऑर्गेनाइजर ने अपने ताजा अंक में लिखा कि सोमनाथ से, ध्यान से सुनिए, सोमनाथ से संभल तक हर सच को अनावृत होना चाहिए, हर सच को जाना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए। भागवत जी ने कहा था अयोध्या पर फुल स्टॉप लगा दो, उसके आगे कुछ नहीं। संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि सोमनाथ से संभल तक हर सच को जानना होगा, हर सच को जाना चाहिए। यह अधिकार है हिंदू का। अब इसका क्या अर्थ निकाले और क्या मतलब निकाले? क्या ऑर्गेनाइजर अलग लाइन ले रहा है सरसंघ चालक से? क्या संघ का सामूहिक चिंतन उस बात को स्वीकार नहीं करता जिस बात को भागवत जी ने मंच से कहा? और अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ा कदम है संघ के जीवन काल में कि सरसंघ चालक की बात से संघ इस ढंग से असहमत हो जाए, अलग अलग हो जाए, पृथक हो जाए। बहुत सारा मामला उलझ गया और संघ का मुखपत्र अगर ये कह दे कि हमें सोमनाथ से संभल तक सब सच जानने हैं, तो आप समझ जाइए स्थितियां कहां पर हैं आकर खड़ी हुई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मंदिर मस्जिद के घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुर्खियों का सबब बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के बाद देश में मंदिर मस्जिद विवाद उठाना अब ठीक नहीं है, ये नेतागिरी बंद होनी चाहिए। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही जाणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों से लेकर मजहबी इदारों तक सवाल उठा कि क्या धार्मिक विवादों पर ये संघ की आधिकारिक राय है। लेकिन संघ के ही मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने उनसे बिल्कुल अलग राय जाहिर की है। सोमनाथ से लेकर संभल तक संस्कृति न्याय की लड़ाई के नाम से बनाई गई ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी में धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक सच को जानने की जरूरत को महत्वपूर्ण बताया गया है। इधर संघ के ही सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद के एक ऐलान ने तो भागवत के बयान को किनारे ही कर दिया। वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन ने ऐलान कर दिया कि काशी मथुरा छोड़ने मुसलमान तब कहीं थमेगा ये घमासान। हमने तो 1984 में भी दिया था ऐसा ऑफर। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में लाखों मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाई। 1984 में भारत के संतों ने एक बहुत बढ़िया ऑफर मुस्लिम समाज को दिया था। आप हमें केवल 3 दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम लाखों को भूल जाएंगे। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। अब बाकी 2 बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, मोहन भागवत के बयान पर विरोध जता रहे साधु संतों के सवाल पर सुरेंद्र जैन ने कहा, ये उनकी भावना है, हिंदू समाज रुकने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी भावना रखी है और उनकी भावना से स्पष्ट हो जाता है
कि हिंदू समाज रुकने वाला नहीं है और इसलिए अब भी समय है मुस्लिम समाज के सामने मथुरा काशी हवाले कर दे। हिंदू समाज सद्भाव के लिए, सौहार्द के लिए एक बार को रुक सकता है। बहरहाल संघ प्रमुख के बयान के बाद वीएचपी के काशी मथुरा वाले ऐलान ने नया घमासान मचा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साधु संतों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के सीज फायर वाले प्लान को नकार दिया है? सवाल ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद के इस ऐलान के मायने क्या हैं?